मेरी तमाम सरकारों से, चाहे वो राज्य सरकारें हो या फिर केंद्र सरकार हो, आप सबसे मेरी गुजारिश है कि वो छात्र, वो एस्पिरेंट्स जो सरकारी नौकरी के लिए जी जान लगा करके मेहनत करते हैं, उनकी उम्मीदों पर पानी मत फेरिए, उनकी जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश मत कीजिए। वो जिस तरीके से वो एग्जाम देते हैं और जिस तरीके से वो तैयारी करते हैं, वो आप समझ नहीं सकते। वो अमीर घर के लड़के नहीं है, वो गरीब घराने के लड़के हैं, लेकिन बार बार उनके साथ धोखाधड़ी होता है। कभी पेपर लीक हो जाता है, तो कभी कुछ और मामला हो जाता है, कभी एग्जाम कैंसिल हो जाता है और उसके बाद उन एस्पिरेंट्स की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। एसएससी पर लगातार एग्जाम में गड़बड़ी के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन एसएससी फिर भी सुधरने का नाम नहीं ले रही है। फिलहाल हिंदुस्तान में एसएससी सीजीएल टियर 1 का एग्जाम चल रहा है। एसएससी का एग्जाम हो रहा है, कल से एग्जाम की शुरुआत हुई है और कल ही कई जगहों पर एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया है। जब एस्पिरेंट्स वहां पर पहुंचे हैं तब उनको जानकारी मिलती है कि एग्जाम तो कैंसिल कर दिया गया है। कहीं पर टेक्निकल इशू की वजह से एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया, तो कहीं पर लैपटॉप और माउस चोरी हो जाने की वजह से एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया। हालांकि एसएससी की तरफ से कहा गया है कि कुछ ही दिनों के बाद ये एग्जाम रिशेड्यूल हो जाएंगे, लेकिन आपको हम बता देना चाहते हैं, देखिए, जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं वो किसी अमीर घराने के लड़के नहीं होते हैं, वो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं और गरीब घराने के लड़के होते हैं। वो दिन रात मेहनत करते हैं और मेहनत करके वो ख्वाब सजाते हैं कि उनकी अगर नौकरी लग जाएगी, उनकी घर की स्थिति, घर की हालत अच्छी हो जाएगी। और यही वजह है नौकरी के पीछे भागते हैं, और यही वजह है वो सरकारी नौकरी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कहीं और काम कर रहे होते हैं और जब शाम में घर पहुंचते हैं तो फिर घर पर बैठ करके सरकारी नौकरी के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब एग्जाम देने की बारी आती है तो एग्जाम हॉल पहुंचने के बाद यह जानकारी मिलती है एग्जाम तो कैंसिल हो गया है, टेक्निकल इशू की वजह से कैंसिल हो गया है। तो कहीं पर लैपटॉप और माउस की चोरी हो जाने की वजह से एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया। हैरान करने वाली बात यह है कि जो एस्पिरेंट्स है दूर दराज इलाके से सफर करके सेंटर पहुंचते हैं, तब उनको जानकारी मिलती है कि एग्जाम कैंसिल हो गया है। जो कल से जो एसएससी सीजीएल टियर 1 का एग्जाम शुरू हुआ है, इस एग्जाम में कई जगहों पर गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। टेक्निकल इशू की वजह से एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया है। कहीं पर एग्जाम हॉल के सामने बच्चे एसएससी हाय हाय के नारे लगाते नजर आए, तो कहीं पर बच्चों ने कहा कि उनका नाम है लेकिन सीट अवेलेबल नहीं है, इस वजह से उनको एग्जाम देने दिया नहीं जा रहा है। ये सारे नोटिस आप जो देख रहे हैं, ये सारे नोटिस एग्जाम के कैंसिलेशन का, और आज यानी कि 13 सितंबर है और आज भी एग्जाम कई जगहों पर कैंसिल किया गया है। एसएससी से मेरी गुजारिश है कि एक संस्था है आप, और आप अगर चाह लें, सही तरीके से चाह लें, तो आप ठीक तरीके से एग्जाम करा सकते हैं। ये मुझे उम्मीद है। मैं जानता हूं कि हमारे हिंदुस्तान में पोटेंशियल भर भर करके है, लेकिन हम उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप अगर चाह लें तो हर जगह सही तरीके से, निष्पक्ष तरीके से एग्जाम हो सकता है। आपसे मेरी छोटी सी गुजारिश है कि जो एस्पिरेंट्स सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं, उनको देख करके ही सही, कम से कम आप एग्जाम को सही तरीके से लेने की कोशिश कीजिए। और मेरा सवाल यह भी है कि जिन सेंटरों में टेक्निकल इशू है, या लैपटॉप चोरी हो गया या माउस चोरी हो गया, वो लोग कल क्या कर रहे हैं, कल से परसों क्या कर रहे थे? क्या उन्होंने जर्रा बराबर देखने की कोशिश नहीं की क्या उनके लैपटॉप है भी या चोरी कर लिया गया है? क्या उनको बाद में जानकारी मिलती है कि भाई हमारी यहां पर तो लैपटॉप है ही नहीं, कहीं पर सीट अवेलेबल नहीं है और इसकी वजह से बच्चों का एग्जाम नहीं हो रहा? आपको जब मालूम है कि हमारी यहां पर कैपेसिटी इतनी है, तो फिर आप उससे ज्यादा किस तरीके से आपने लिया या आपने बच्चों को एडमिट कार्ड में वो सेंटर दिया? बच्चे दूर दराज से सफर करके जाते हैं सेंटर, और ये जो लोग सफर करके जाते हैं, इनके जो पास ऐसा भी नहीं है कि करोड़ों की दौलत होती है, कुछ सरमाया होता है और वही लेकर वो सफर करते हैं। लड़कियों को दिक्कत होती है, फ्रेंड्स को उनके साथ जाना पड़ता है, दूर दराज के इलाके में आप सेंटर देते हैं, उनको तो मालूम भी नहीं होता है कि कहां पर सेंटर दे दिया गया है,
इससे पहले एसएससी को लेकर के प्रदर्शन भी हुआ था, एसएससी को लेकर के सवाल इससे पहले भी खड़े हुए थे कि आखिर 400-500 किलोमीटर दूर दराज के इलाके में लोगों के सेंटर दे दिए जा रहे हैं और वहां जाने के बाद पता चलता है कि एग्जाम कैंसिल है। आखिर क्यों? इन एस्पिरेंट्स के साथ ये किस तरह का रवैया है? ये लोग नौकरी ही मांग रहे हैं, रोजगार मांग रहे हैं, ये लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और आप इनके साथ एक भद्दा मजाक करते हैं। लोगों का धीरे धीरे इस तरह के जो भी संस्थान हैं, जो आयोग है, उन पर से भरोसा उठता जा रहा है। आपको बता दूं, आज इनके साथ हुआ है, कल मेरे साथ हो सकता है, परसों मेरे भाई के साथ, फिर किसी रिश्तेदार के साथ हो सकता है। एग्जाम कैंसिल हो जाएगा और जाहिर सी बात है 300-400 किलोमीटर दूर अगर सफर करके एग्जाम देने गए, वहां पर एग्जाम नहीं हुआ, वापस आए और उसके बाद फिर से रिशेड्यूल होता है, तो कई बच्चे होते हैं जो दोबारा मन नहीं बनाते हैं क्योंकि पैसे खर्च होते हैं। गार्जियन की तरफ से भी कहा जाता है छोड़ो हटाओ, अब जाने की क्या जरूरत है, पैसे नहीं है। इस तरीके से फिर बच्चे जो है वो हिम्मत हार जाते हैं, वो एग्जाम देने नहीं जाते हैं। अब ऐसा सिर्फ उनके साथ नहीं, मेरे साथ भी होगा तो मैं भी यही सोचूंगा। ये मामला किसी के साथ भी हो सकता है। आपको बता दें कि बिहार में बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क के लिए वैकेंसी आई थी, लगभग वो 3000 के करीब वैकेंसी थी, जिसे घटा करके बाद में 2600 कर दी गई थी। उसमें मैंने भी फॉर्म भरा था और 2 साल के बाद पीटी का एग्जाम हुआ था। पीटी क्लियर करने के बाद मेंस का एग्जाम दिया। मेंस में बच्चे लगभग 40,000 बच्चे थे जिन्होंने मेंस का एग्जाम दिया था। और सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात यहां पर यह है कि लगभग 15,000 बच्चों की कॉपी बिल्कुल चेक नहीं हुई है। क्यों चेक नहीं हुई है? क्योंकि उसमें यह लिखा गया है कारण कि जो आंसर बुकलेट है उसमें आइडेंटिफिकेशन मार्क पाया गया है और इसी वजह से उन कॉपियों को चेक नहीं किया गया है। 42,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था, उनमें से 15,000 बच्चों की कॉपी चेक नहीं हुई है और उन बच्चों में से मैं भी एक था जिनकी कॉपी चेक नहीं हुई और जिसमें यह कहा गया कि भाई ये जो है इनके आंसर बुकलेट में आइडेंटिफिकेशन मार्क पाया गया है। मुझे समझ में नहीं आया कि भाई आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या होता है। मैं अपने आप को बेवकूफ समझता हूं कि मैं बेवकूफ हूं, गधा हूं और इसी वजह से शायद मैंने आंसर बुकलेट में आइडेंटिफिकेशन मार्क डाल दिया था, लेकिन मेरे को समझ में यह नहीं आया कि 14,999 बच्चे क्या सब मेरी तरह बेवकूफ थे। तो इस तरीके से जो लोग सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन सब के साथ इसी तरह का रवैया होता है, इसी तरीके से उनको परेशान किया जाता है। अभी TRE 4 का एग्जाम होना बाकी है, STT का एग्जाम होना बाकी है और लगातार मांग हो रही। STT आने के बाद फिर वापस लिया गया और पता ही नहीं कब फिर से दोबारा आवेदन शुरू होगा और अपीयरिंग वालों को मौका नहीं दिया जा रहा है। STT में समझ से परे है। सीटेट में अपीयरिंग को मौका मिलता है लेकिन स्टेट में यानी कि STT में अपीयरिंग को मौका नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? और STT लेने का कोई टाइम टेबल नहीं है। सीटेट लेने का कम से कम टाइम टेबल तो है, साल में 2 बार लिया जाता है, अगर इस बार नहीं हुआ है। स्टेट का कोई टाइम टेबल नहीं है कब लिया जाएगा। अगर 2025 के सितंबर में लिया जा रहा है तो अगले साल आएगा भी या नहीं आएगा इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो कम से कम आप अपीयरिंग को मौका दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पास करें, लेकिन नहीं, वही बच्चे दे सकते हैं जिनका बीएड कंप्लीट है। अरे भाई, जो लोग बीएड कंप्लीट नहीं किए, जिनका रिजल्ट आना बाकी है, या जिन लोगों का मान लीजिए किसी कारणवश अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, सेशन तो हर जगह लेट चलते हैं, तो उनको मौका ही नहीं मिलेगा, दे ही नहीं रहे मौका। अगर मान लीजिए मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं काबिल हूंगा तो मैं स्टेट STT पास करूंगा, मेरे बीएड के कंप्लीट होने से कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं काबिल नहीं हूं तो मैं STT पास नहीं कर पाऊंगा, मेरे बीएड के कंप्लीट होने से कोई लेना देना नहीं है। तो STT में भी अपीयरिंग को मौका मिलना चाहिए। और TRE 4 को लेकर के जिस तरीके से लगातार लोग आंदोलन कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा जो सीट है उनकी वैकेंसी को लेकर के बात कर रहे हैं, उसे भी सरकार को संजीदगी से सोचना चाहिए। और हां, बिहार की सरकार जिस तरीके से BPSC TRE 1, TRE 2 और TRE 3 के जरिए से लोगों को नौकरियां दी हैं, यह भी एक तरीका गलत था। आप हर साल 50,000 रिक्तियां निकालते
ताकि हर साल नए नए बच्चों को मौका मिलता। लेकिन आप एक ही साल के अंदर, सिर्फ एक साल के अंदर TRE 1, TRE 2 और TRE 3 लेकर के आप बच्चों को भर दिया, और हर बार उन्हीं बच्चों को मौका मिला जिन्हें पहली बार TRE 1 में मौका मिला, फिर से TRE 2 में उन्हीं को मौका मिला, फिर TRE 3 में भी उन्हीं को मौका मिला। क्या तरीका है? हर चीज का एक तरीका होता है, लेकिन नहीं, क्योंकि जो लोग सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए जी जान लगा करके मेहनत करते हैं, उनकी तो कोई कदर नहीं है। बहरहाल आज हमारे साथ है, कल किसी और के साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा, यही चलता रहेगा। हम सरकारों से गुजारिश करते हैं कि सर प्लीज आप कम से कम ध्यान दीजिए, इन बच्चों को लाचार मजबूर मत समझिए। अभी तक के लिए इतना ही। आपकी है क्या राय? आप हमें कमेंट कीजिए, लाइक शेयर फॉलो नहीं किया है तो जरूर। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।